देखो भाई पानी थोड़ा गर्म जैसा हो चुका है, मतलब उबलने वाला है। तो हमने डाल दिया इसमें ऑयल। ऑयल मैं हर बार बोलता ही, ऑयल आप कोई भी यूज़ करो, मैं किसी ब्रांड का वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो हमने डाल दिया इसमें ऑयल। देखो अब पानी उबलने लग गया। अब हम डालेंगे जो राइस। राइस सबसे मेन चीज़ है, आपको पहले राइस भिगाना है आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले। जितना ज़्यादा आपका राइस भिगेगा उतना आपका राइस अच्छा बनेगा। अभी राइस जो हमने राइस डाला था तो उबल रहा है। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं इसमें। वैसे ऑयल डालने का, ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि जो आपका राइस है वो आपस में चिपकेगा नहीं, अलग अलग हो जाएंगे, खिलखिले हो जाएंगे। तो देखो राइस भिगाने से देखो राइस होते हैं लंबे लंबे टाइप के, आपको हिलाना नहीं है। और उसको चेक कैसे करना है आपको बताना। आपको ये राइस को ज़्यादा ना ज़्यादा पकाना है ना ज़्यादा कच्चा, मीडियम में रखना है आपको। क्यों राइस को पूरा पकाओगे आप तो क्या भाप में ही हो जाएगा, खिचड़ी जैसा बन जाएगा। इसलिए चाइनीज़ के लिए हमेशा हाफ थोड़ा सा कच्चा राइस चाहिए। क्यों आप राइस को कोई भी जाली में पलटी मारोगे तो वो भाप में पक जाता है राइस, इसलिए थोड़ा सा कच्चा निकालना मेन बात यही है। बाकी राइस वेस कुछ नहीं है। हाँ, और टेस्ट के लिए आप कोई भी ले सकते हो, मगर राइस पकाने के लिए इस तरीके से पकाओगे तो आपके राइस अच्छे पकेंगे। बाकी तो चावल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रांड जैसा आपको टेस्ट लगे। और राइस डालने के बाद में आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है, उसे नहीं ज़्यादा चलाना है। ज़्यादा चलाने के जैसे आपके राइस टूट जाते हैं, इसलिए ज़्यादा राइस को चलाना नहीं है। एक बार हो गया, उबल गया, एक बार देखना है आपको चेक करने के लिए कि हाँ राइस पका कि नहीं पका। और ज़्यादा भी पकाना नहीं है, हल्का सा कच्चा निकालना है। जब तो गाइस देखो राइस आ रहे ऊपर है, तो आपको चेक, आप ऐसा भी चेक कर सकते हो। और जब आप, एक तो सबसे सिंपल तरीका है कि आपका राइस ऊपर आ गया, कोई भी चीज़ जब पक जाती है ना तो अपने ऊपर आ जाता है। क्यों हल्का हो जाता है वो चीज़। तो राइस जैसे जैसे आपको लगेंगे, देखो ऊपर आने लगेंगे तो समझना आपके राइस पक चुके हैं। तो अभी आ रहे जैसे जैसे अभी टाइम है और आएंगे उसके बाद। नहीं तो आप ऐसा हाथ से भी चेक करके देख सकते हो राइस को पकाए, मगर थोड़ा कच्चा निकालना है आपको राइस को। कच्चा चाइनीज़ में यूज़ करने के लिए थोड़ा कच्चा निकालना है आपको राइस को। कच्चा निकालोगे वो भाप में थोड़ा और पक जाता है वो। जैसे 100% है, 60% कच्चा निकाला और वो भाप में ही पक जाता है। फिर वैसे कच्चा निकालने का रीज़न यही है कि आपका राइस टूटेगा नहीं। क्यों चाइनीज़ में जैसे वो है करके, देखो आप राइस देखो ऊपर आ रहे धीरे धीरे, तो समझ लेगा कि पकने वाला है। तो गाइस ये देखो राइस पक चुका है। अब राइस ये जाली में डाल दिया। अब इससे उल्टा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, आपको दिखाता हूँ मैं। इसको ऐसा पकाया था हमने, तो फिर राइस को आपको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे फेंकना है आपको। इससे आपका राइस जो गर्म है और ठंडा हो जाएगा थोड़ा। राइस आपका देखो गाइस पूरे लंबे लंबे राइस हुए हैं, ये देखो पूरे लंबे लंबे। इसीलिए राइस मतलब आप रात को भिगा के रखोगे तो आपका राइस हमेशा, जितना राइस भिगेगा उतना जल्दी भी पकता है राइस, और लंबा भी होता है। हाँ, बाकी तो मैं किसी का वो नहीं करता हूँ कि राइस का ब्रांड का, वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। हाँ, जो आप ले सकते हो आप ले सकते हो, जो भी कर सकते हो। बस ये राइस को एक बार ऊपर, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार नीचे, हाँ ऐसे हिलाने का इसको। बस उसके बाद में जो अभी जो ये गर्म है अब हो जाएगा ठंडा। इसलिए चाइनीज़ में आप राइस मतलब कोई भी जगह में राइस यूज़ करें, थोड़ा सा कच्चा ही निकालो राइस को। आप पूरा पका के निकालोगे राइस को तो आपका राइस ऐसा पलटी मारने के बाद में फिर वो खुद भाप में और वो हो जाएगा गीला। इसलिए राइस को पहले थोड़ा कच्चा निकालने का, जैसे 60% कच्चा निकाला, फिर ऐसे रखते रखते वो गर्म में अपने आप राइस पक जाता है आपका। और एक बार मैंने आपको बोला, और आपको ऐसा राइस चेक करना है तो ऐसा दबा के भी देख सकते हो आप। देखो थोड़ा कच्चा वो है, ताकत लगाना पड़ रहा है ना, तो समझो थोड़ा कच्चा है तो भी वो कर सकते हो राइस को। और एक बार खा के भी देख सकते हो कि आप राइस पका है कि नहीं पका है। और तो सबसे मेन तो वही है। और जब भी आप राइस पानी में डालो, पानी उबला, राइस को आपने डाला तो ज़्यादा वो नहीं करना है कोई भी चीज़ से उसको, क्योंकि उससे राइस के टुकड़े हो जाते हैं। बस पानी उबला डाल दो, जब भी कोई चीज़ पकती है तो अपने आप ऊपर आ जाता है। जैसे अभी हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं नहाने के लिए, शरीर को ढीला छोड़ेंगे तो हम ऊपर कैसे आ जाते हैं, सेम वैसे ही ये पकेगा तो अपने ऊपर ही आ जाएगा, भारी चीज़ें घुसता है नीचे। यहाँ पर ये रखा है राइस का पानी,
एक मैडम का कमेंट आया था कि राइस कौन सा राइस, देखो मैं राइस वेस का नाम नहीं लेता हूँ। राइस आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, जो आपको पसंद है या जो आपके बजट में है। आपको सस्ता लेना है सस्ता लो, या जो भी, मैं वो नहीं बोलता हूँ। मगर हाँ, राइस पकाने का तरीका होता है, ये नहीं होता कि राइस पकाने का वो होता है सही तरीका कि आपको, जैसे आप चाइनीज़ में यूज़ करना चाहते हो राइस को, तो वहाँ के लिए राइस कैसे पकता है तो आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ले लिया हमने पानी। अब ये पानी गर्म होने देंगे इसे। जब तक पानी नहीं उबलेगा तब तक आपको चावल डालना नहीं है। और राइस को हमने रात को भिगाया था, तो इसलिए कभी भी रेस्टोरेंट में राइस हमेशा भिगा रहता है कि जितना राइस को आप पहले से भिगा के रखोगे 2 घंटा 3 घंटा पहले, तो आपका राइस खिलखिला होगा। जैसे फूल कैसे बाहरों फूल खिलखिला, वैसा फूल खिलखिलेगा आपका। तो इसलिए राइस को पहले भिगा के रखो। राइस भीगेगा तो आपका चावल लंबा लंबा, एक तो छोटे छोटे होते हैं तो लंबे लंबे भी हो जाएंगे। फिर आप इंसान की, हमारी हाइट नहीं बढ़ रही तो चावल को भिगाएंगे तो चावल की हाइट बढ़ जाती है और लंबा हो जाता है। देखो पानी थोड़ा गर्म जैसा हो चुका है, मतलब उबलने वाला है, तो हमने डाल दिया इसमें ऑयल। ऑयल मैं हर बार बोलता है, ऑयल आप कोई भी यूज़ करो, मैं किसी ब्रांड का वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो आपने डाल दिया इसमें ऑयल। देखो अब पानी उबलने लग गया। अब हम डालेंगे जो राइस सबसे मेन चीज़ है, आपको पहले राइस भिगाना है आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले। जितना ज़्यादा आपका राइस भिगेगा उतना आपका राइस अच्छा बनेगा। अभी राइस जो हमने राइस डाला था तो उबल रहा है। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं इसमें। बस ऑयल डालने का, ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि जो आपका राइस है वो आपस में चिपकेगा नहीं, अलग अलग हो जाएंगे, खिलखिले हो जाएंगे। तो देखो राइस भिगाने से, देखो राइस होते हैं लंबे लंबे टाइप के, आपको हिलाना नहीं है। और उसको चेक कैसे करना है आपको बताना। आपको ये राइस को ना ज़्यादा पकाना है ना ज़्यादा कच्चा, मीडियम में रखना है आपको। क्यों राइस को पूरा पकाओगे आप तो क्या भाप में ही हो जाएगा, खिचड़ी जैसा बन जाएगा। इसलिए चाइनीज़ के लिए हमेशा हाफ थोड़ा सा कच्चा राइस चाहिए। क्यों आप राइस को कोई भी जाली में पलटी मारोगे तो वो भाप में पक जाता है राइस, इसलिए थोड़ा सा कच्चा निकालना, मेन बात यही है। बाकी राइस वेस कुछ नहीं है। हाँ, और टेस्ट के लिए आप कोई भी ले सकते हो, मगर राइस पकाने के लिए इस तरीके से पकाओगे तो आपके राइस अच्छे पकेंगे। बाकी तो चावल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रांड, जैसा आपको टेस्ट लगे। और राइस डालने के बाद में आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है, उसे नहीं ज़्यादा चलाना है। ज़्यादा चलाने के जैसे आपके राइस टूट जाते हैं, इससे ज़्यादा राइस को चलाना नहीं है। एक बार हो गया, उबल गया, एक बार देखना है आपको चेक करने के लिए कि हाँ राइस पका कि नहीं पका। और ज़्यादा भी पकाना नहीं है, हल्का सा कच्चा निकालना है। तो गाइस देखो राइस आ रहे ऊपर है, तो आपको आप ऐसा भी चेक कर सकते हो। और जब आप, एक तो सबसे सिंपल तरीका है कि आपका राइस ऊपर आ गया, कोई भी चीज़ जब पक जाती है ना तो अपने ऊपर आ जाता है। क्यों? हल्का हो जाता है वो चीज़। तो राइस जैसे जैसे आपको लगेंगे, देखो ऊपर आने लगेंगे तो समझना आपके राइस पक चुके हैं। तो अभी आ रहे जैसे जैसे अभी टाइम है और आएंगे उसके बाद। नहीं तो आप ऐसा हाथ से भी चेक करके देख सकते हो राइस को पकाए, मगर थोड़ा कच्चा निकालना है आपको राइस को। कच्चा चाइनीज़ में यूज़ करने के लिए थोड़ा कच्चा निकालना है आपको राइस को। कच्चा निकालोगे वो भाप में थोड़ा और पक जाता है वो। जैसे 100% है, 60% कच्चा निकाला और वो भाप में ही पक जाता है। फिर वैसे कच्चा निकालने का रीज़न यही है कि आपका राइस टूटेगा नहीं। क्योंकि चाइनीज़ में जैसे वो है करके, देखो आप राइस देखो ऊपर आ रहे धीरे धीरे, तो समझ लेगा कि पकने वाला है। तो गाइस ये देखो राइस पक चुका है। अब राइस ये जाली में डाल दिया। अब इससे उल्टा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, आपको दिखाता हूँ मैं। इसको ऐसा पकाया था हमने। देखो फिर राइस को आपको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे फेंकना है आपको। इससे आपका राइस जो गर्म है और ठंडा हो जाएगा थोड़ा। राइस आपका देखो गाइस पूरे लंबे लंबे राइस हुए हैं, ये देखो पूरे लंबे लंबे। इसीलिए राइस मतलब आप रात को भिगा के रखोगे तो आपका राइस हमेशा, जितना राइस भिगेगा उतना जल्दी भी पकता है राइस, और लंबा भी होता है। हाँ, बाकी तो मैं किसी का वो नहीं करता हूँ कि राइस का ब्रांड का, वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। हाँ, जो आप ले सकते हो आप ले सकते हो, जो भी कर सकते हो। बस ये राइस को एक बार ऊपर, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार नीचे, हाँ ऐसे हिलाने का इसको। बस उसके बाद में जो अभी जो ये गर्म है अब हो जाएगा ठंडा। इसलिए चाइनीज़ में आप राइस मतलब कोई भी जगह में राइस यूज़ करें, थोड़ा सा कच्चा ही निकालो राइस को। आप पूरा पका के निकालोगे राइस को तो आपका राइस ऐसा पलटी मारने के बाद में फिर वो
खुद भाप में और वो हो जाएगा गीला। इसलिए राइस को पहले थोड़ा कच्चा निकालने का, जैसे 60% कच्चा निकाला, फिर ऐसे रखते रखते वो गर्म में अपने आप राइस पक जाता है आपका। और एक बार मैंने आपको बोला, और आपको ऐसा राइस चेक करना है तो ऐसा दबा के भी देख सकते हो आप। देखो थोड़ा कच्चा वो है, ताकत लगाना पड़ रहा है ना, तो समझो थोड़ा कच्चा है तो भी वो कर सकते हो राइस को। और एक बार खा के भी देख सकते हो कि आप राइस पका है कि नहीं पका है। और तो सबसे मेन तो वही है। और जब भी आप राइस पानी में डालो, पानी उबला, राइस को आपने डाला तो ज़्यादा वो नहीं करना है कोई भी चीज़ से उसको, क्योंकि उससे राइस के टुकड़े हो जाते हैं। बस पानी उबला डाल दो, जब भी कोई चीज़ पकती है तो अपने आप ऊपर आ जाता है। जैसे अभी हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं नहाने के लिए, शरीर को ढीला छोड़ेंगे तो हम लोग ऊपर कैसे आ जाते हैं, सेम वैसे ही ये पकेगा तो अपने ऊपर ही आ जाएगा, भारी चीज़ें घुसता है नीचे।